नमस्कार दोस्तों। आज मैं भी एक अपने संघर्ष की गाथा ही लेकर आई हूँ, क्योंकि यही दौर है जिसमें सभी लोग अपने अपने संघर्षों की बात करें, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ शेयर करूँ। बात यह है 2014 की। 2013 में मेरे पहले पति की डेथ हो जाती है। उस वक्त मेरा बेटा सिर्फ 3 क्लास में पढ़ता था। 14th में वो 4th क्लास में आया। मैं तो कंटिन्यू जॉब कर ही रही थी, ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था। फिर मुझे पता चलता है कि 5 क्लास से मेरे बेटे को एफिलिएटेड कॉन्वेंट में ट्रांसफ़र कराना होगा, जो कि उसी कैंपस में भी था और उन्हीं लोगों का था। अब बड़ी समस्या आ गई। मैं सोचने लगी, इतना ज़्यादा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। एफिलिएटेड कॉन्वेंट में एडमिशन के लिए मुझे लगभग 20,000 रुपये की ज़रूरत थी। मेरी सैलरी से सिर्फ घर का किराया और खाना खर्च ही हो पाता था, एक्स्ट्रा मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। और मेरे हाथ में सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये थे। तभी मुझे पता चला कि मेरी बुआ जी के लड़के ने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया है, कपड़ों का मतलब बेडशीट का स्टार्ट किया है। तो मैं गई वहाँ पर। मैंने देखा बेडशीट अच्छी क्वालिटी का था और रेट भी बहुत ज़्यादा नहीं था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम दोगे मुझे ये सेल करने के लिए। उसे लगा अचानक से ये मेरी सीधी सादी दीदिया कैसे ये बिजनेस कर पाएगी, कपड़े का काम कैसे कर पाएगी, इसे तो ऑफिस से ही फुर्सत नहीं होती है। फिर भी उसने मुझे 5 पीस दिए। मैंने अपनी पसंद के 5 पीस लिए और इससे पहले 1-2 दिन पहले ही मैंने अपनी ऑफिस में बताना शुरू कर दिया था लोगों को कि मैं कपड़े का बिजनेस करने वाली हूँ, आप लोग सपोर्ट करना। तो सभी लोग एग्री हो गए कि ठीक है, मैं बाहर से ना लेकर आपसे ही लिया करूँगा। ऐसे करके मैंने सिर्फ 5 पीस उससे लिया और 5 पीस मैंने अपनी ऑफिस के स्टाफ लोगों से बेच दिया। पैसे मुझे बाद में मिले, उनकी सैलरी मिलने के बाद मिले, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा काम स्टार्ट हो गया। और इस तरह से करके मैंने 250 चादर बेचे। अभी मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ था, लेकिन ये जो नई जिम्मेवारी मुझ पर आई थी, इसे तो मुझे निभाना ही था। मैं भी चाहती थी इतने अच्छे कॉन्वेंट में मेरा बेटा पढ़े और अच्छी शिक्षा मिले उसे। अब तक आपको लग रहा होगा कि इसमें संघर्ष कहाँ है, यहाँ से लिया वहाँ दे दिया, लेकिन अभी बाकी है बहुत सी बातें। मैं जो बेडशीट दे रही थी वो एक ही क्वालिटी की थी, कॉटन थी, लेकिन लोगों को अब धीरे धीरे जब पता चलने लगा कि इनकी दी हुई चादरें या इनके बेडशीट या जो भी कुछ मैं देती थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, कलर भी नहीं निकलता है, तब लोगों ने डिमांड किया कि हमें डिज़ाइनर चादर भी चाहिए, मतलब वर्क वाली जो होती है ना, वर्क वाली हो, सिल्क की हो, और अलग अलग टाइप की चादरें उन्हें चाहिए थी। अभी तक मेरा काम क्रेडिट पर चल रहा था। मैं चादर बेचकर अपने भाई को पैसे दे देती थी। इस तरह हिसाब किताब हमारा क्लियर रहता था। तो अब जो नई डिमांड आई थी उसे मैं कैसे पूरा करूँ। तो मैंने बताया था कि 2-3 हज़ार रुपये मेरे पास थे। उसे लेकर मैं अपने पास के ही होलसेल मार्केट में गई और वहाँ से मैंने बहुत ही सुंदर सुंदर चादरें उठाई और उसे सिर्फ 50 रुपये के मार्जिन पर मैंने बेचा, क्योंकि मुझे पूंजी निकालनी थी अपनी, ताकि मैं नए डिमांड को पूरा कर सकूँ। ये होलसेल मार्केट मेरे घर और मेरी ऑफिस के बीच में ही था, तो मैं अक्सर ही शाम को जब ऑफिस से निकलती तो उस होलसेल मार्केट में जाती और वहाँ से वो गट्ठर उठाती, चादर हो, साड़ी हो या जो भी कपड़े हो जिसकी भी डिमांड होती उनके गट्ठर में लेती। और फिर आकर जब मैं मोड़ पर सड़क पर खड़ी होती तो मुझे लगता कि 50 रुपये देकर अगर मैं रिक्शे से जाऊँगी तो ज़रा सा दूर चलकर मैं ऑटो पकड़ लूँ तो मुझे 10 रुपये ही देने पड़ेंगे। इस तरह मैं एक कपड़े के मुनाफे को निकालने के लिए मैं पैदल चलती, एक हाथ में ऑफिस का बैग, साड़ी को संभालना, ऊपर से इस गट्ठर को ढोना बड़ी मुश्किल थी मेरे लिए। तब मैं साड़ी पहन के ही ऑफिस जाया करती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। फिर भी मुझे पता नहीं क्यों साड़ी पहनना अच्छा लगता था और पीठ मेरे हमेशा ही ढके रहते थे, तो वो भी आंचल संभालना वो भी एक मुसीबत थी मेरे लिए। फिर मेरे मायके वालों ने कहा कि तुम साड़ी छोड़ दो और सूट पहनना शुरू करो, नहीं तो कहीं भी गिर सकती हो, राह में तुम्हें चोट लग सकती है, साड़ी में पैर फंस सकता है। फिर मैंने सूट पहनना शुरू किया। ये रास्ता इतना आसान नहीं था कि 5 चादर से 250 तक का सफ़र तय करना। मैंने इतनी अच्छी क्वालिटी दी कि लोग जब अपने घरों में बिछाते थे तो अक्सर उनके आए हुए गेस्ट भी उन्हीं चादरों की डिमांड करते थे। इस तरह से मेरा बिजनेस बढ़ता गया और मैंने अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली, लेकिन कभी कभी मायूस भी होना पड़ता था मुझे। जब मेरी फैमिली के लोग 10 से 15 चादरें मंगवा लेते थे मुझसे,
और उसके बाद कह देते थे कि एक भी पसंद नहीं आ रहा है। मैं बड़ी मायूस होती थी कि इतना भाड़ा किराया लगाकर मैं पहुंची वहां तक और उन लोगों ने नहीं लिया। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता था, कभी कभी होती थी ये बातें। बाकी लोगों को मेरी चादरें बहुत पसंद आती थी और आज भी मैं चाहती हूँ कि वो बिजनेस शुरू करूँ। ये सब बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब मैंने ये सारा काम किया, इतनी मेहनत की अपने बच्चे के लिए, बच्चे की परवरिश के लिए, उस वक्त मेरे दिमाग में कभी भी कुछ गलत ख्याल नहीं आए। शादी के रिश्ते आ रहे थे, मैं ठुकराती चली गई कि मुझे नहीं करना है, अब कुछ भी नहीं करना है। लेकिन एक उम्र बीत जाने के बाद मुझ पर ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए गए हैं, तो जिन लोगों ने लगाए हैं उनके लिए मेरी वीडियो खास करके है कि जानो मुझे, मैं क्या थी। मुझे तब भी अपनी इज्जत प्यारी थी और आज भी मैं चाहती तो उस वक्त किसी से भी कर्ज ले सकती थी, फिर मैं धीरे धीरे चुका देती। लेकिन नहीं, मैंने कर्ज लेने से ज़्यादा अच्छा समझा कि मैं मेहनत करके अपना नाम कमाऊँ, अपनी चीज़ें बेचूँ, लोगों को दिखाऊँ, अच्छी क्वालिटी दूँ उन्हें और अपने मेहनत से अपने बच्चे को पालूँ। बेडशीट के साथ साथ मैंने साड़ियाँ भी बेची, नाइटी भी बेची, सूट भी बेचे, बहुत तरह की चीज़ें मैंने बेची है। और वो सारे अधिकतर मेरे ऑफिस के स्टाफ ही होते थे जो अपने घरों के लिए और अपने लिए लिया करते थे। ठंड के दिनों में मैंने स्वेटर कोट भी बेचा है। बहुत कुछ किया मैंने, बहुत सारा संघर्ष किया है मैंने, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग नहीं लगने दिया। ये सारे लोग जानते हैं, मेरी ऑफिस के लोग भी जानते हैं, मेरी फैमिली वाले लोग भी जानते हैं। पर ना जाने कौन कहाँ से कौन सा बंदा आ गया इस वक्त जिसने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी को तबाह कर दिया। खैर, मैंने इतने पैसे जमा कर लिए इस बिज़नेस को करते हुए कि मैं अपने बच्चे का एफिलिएटेड स्कूल में एडमिशन करवा सकी। उसका पूरा का पूरा खर्च जो आया था, 15 से 16 हज़ार रुपये आए थे, वो सारे मैंने अपनी मेहनत की कमाई से की, मुझे किसी से मांगनी नहीं पड़ी। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि मुझ पर मेरी मम्मी की और मेरे बच्चे दोनों की जिम्मेवारी थी। मम्मी साथ ही रहती थी और उनकी तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, मतलब पेंशन जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो उनकी जिम्मेवारी भी मेरे ही ऊपर थी। तो मैं अच्छे से अपने बच्चे का और मम्मी का निर्वाह कर रही थी। लेकिन फिर भी मुझे ना जाने क्यों इतने उलाहने, इतने लांछन ना जाने क्यों लगाते थे लोग, मुझे खुद समझ नहीं आता है। मैंने अपने लिए कभी नहीं सोचा। शादी के बाद से मेरी ज़िंदगी बट गई, मैं सिर्फ दूसरों के लिए सोचती रही। पता नहीं क्या था वो। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देती हूँ कि मुझे ये बोझ उठाकर इधर उधर भटकना नहीं पड़ा कभी भी। मैं अपनी फैमिली मेम्बर के यहाँ जाती थी, जो लोग बुलाते थे उनके यहाँ जाती थी, या कुछ लोग मेरे घर से भी आके ले जाया करते थे, या फिर मेरे ऑफिस वाले लेते थे, इसलिए मुझे यहाँ वहाँ इसके लिए भटकना नहीं पड़ा। और कुछ लोग ऐसे भी थे कि मेरी इस मेहनत के दौर में, इस संघर्षों के दौर में मेरी फेसबुक और व्हाट्सएप चेक किया करते थे कि कहीं से कोई क्लू मिल जाए ताकि इसको नीचा दिखा सकूं। यहाँ मैं एक बात बता देती हूँ कि मैं 2015 में फेसबुक और व्हाट्सएप पे आई थी। उससे पहले मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी। मैंने अपनी मेहनत के पैसों से ही मोबाइल ख़रीदा था सैमसंग का, और उसी पे मैंने इंस्टॉल किया था फेसबुक और व्हाट्सएप। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की एक छोटे से हिस्से की कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या मैं गलत हूँ या गलत थी? कब गलत थी मैं खुद भी नहीं जान पा रही हूँ। एक यक्ष प्रश्न है मेरे अंदर कि मैं कहाँ गलत थी, क्यों लोग मुझे गलत ठहरा रहे हैं।